हालात अगरचे तलवार के साये में सजदे करने के हों, तब भी तुम्हें ईमान के साथ जिंदा रहना है। और मैं कहता हूँ माज़ी करीब में जिस तरह से उन फिलिस्तीनी मासूम बच्चों ने, वहां की औरतों ने जो मुजाहिदाना किरदार अदा किया है, वही किरदार के साथ और वही जज्बे के साथ और वही होश और उसी तरह के उमंग के साथ आप अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने पर मजबूर कीजिए, उनको तलकीन कीजिए कि बेटा तेरे पास सबसे बड़ी अगर कीमती कोई चीज है तो वो ईमान की दौलत। ये मेरे पास सबसे बड़ी कीमती अगर कोई चीज मेरे जिस्म में है तो वो ईमान की दौलत है, ईमान की ताकत है। यही ईमान की ताकत और यही ईमान की दौलत थी जिसने बिलाल हबशी को मक्का की तपती सहरा पर लिटाने पर मजबूर किया था, घसीटा गया था। लेकिन बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जिनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, सिर्फ एक ही नारा था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बेटे को बताना है कि ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरा लाडला, तुझे याद रखना है दुनिया की जालिम ताकतें अगर तुझ पे जुल्म भी करे, तुझे हजरत अम्मार और हजरत यासिर और हजरत खब्बाब की तारीख याद करनी है। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको तकालीफ दी जा रही है, जिन पर जुल्म ज़्यादती का पार तोड़ा जा रहा, लेकिन हजरत अम्मार है, हजरत अम्मार बाबा ने दुहल यही कहते हैं, तुम क्या समझते हो दुश्मनों, तुम्हें मुझे मार डालोगे, मेरे हाथ काट डालोगे, मेरे पैर काट डालोगे, मेरी आंखें निकाल लोगे, निकाल लो, जो जितनी तकलीफें चाहे तुम दे दो, लेकिन मेरे दिल में ये जो अल्लाह का कलेमा है, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इस मोहब्बत की दौलत से मैं जो जकड़ा हुआ हूँ, तुम तो दूर की बात, तुम्हारे जैसे अगर मक्कतुल मुकर्रमा के सैकड़ों कुफ्फार और मुशरिकीन एक तरफ हो जाए और अम्मार और यासिर के अंदर से ईमान छीनना चाहे, नहीं छीन सकते। मुसलमानों, आप सबको, हम सबको अपने बच्चों को यही तरबियत देने की जरूरत है। हालात जैसे भी हो, हालात अगरचे तलवार के साये में सजदे करने के हों, तब भी तुम्हें ईमान के साथ जिंदा रहना है। और मैं कहता हूँ माज़ी करीब में जिस तरह से उन फिलिस्तीनी मासूम बच्चों ने, वहां की औरतों ने जो मुजाहिदाना किरदार अदा किया है, वही किरदार के साथ और वही जज्बे के साथ और वही होश और उसी तरह के उमंग के साथ आप अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने पर मजबूर कीजिए, उनको तलकीन कीजिए कि बेटा तेरे पास सबसे बड़ी अगर कीमती कोई चीज है तो वो ईमान की दौलत। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वक्त ज्यादा हो रहा है, आपकी पेशानी भी थकी थकी है और उससे कहीं ज्यादा मैं थका थका हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को गोल मोल करके खत्म करने की कोशिश करता। मैं आज मूड बना के आया था कि बिल्कुल मुख्तलिफ बातें करके जाऊंगा, फिर कल जब इंशाअल्लाह साहेबाना मैं आशिक भाई के यहाँ जाऊंगा, अगर आप सब भी तशरीफ ले जाना चाहेंगे तो ले जाएंगे इंशाअल्लाह। कल मैं बाकायदा तैयारी भी करके आया हूँ और आप सबसे भी वादा करता हूँ कि आप तशरीफ ले, आप सबसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप कल तशरीफ ले चलें। मैं जंग आजादी के मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू कल करूंगा, आज मैं उस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, खाना जंगी से निकलिए, घर के झगड़े को घर में रखिए, भाई भाई का झगड़ा खत्म कीजिए। छोटी सी जमीन की खातिर, छोटा सा कमरा के खातिर, एक टॉयलेट और एक बाथरूम के खातिर लड़कियों औरतों के झगड़े को भाई भाई क्यों झगड़ते हैं? अरे बाप का इंतकाल हो गया, बाप की रूह को तकलीफ पहुंचती है, तुम भाई भाई आपस में अगर लड़ते हो झगड़ते हो, नहीं लड़ना चाहिए, नहीं झगड़ना चाहिए, प्यार से रहिए, प्रेम से रहिए, मोहब्बत से रहिए। जिस दिन हमारा हाल सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन की गुलामी वाला होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला और दीगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन, चाहे वो गुजरात की सरजमीन हो, चाहे वो केरल की सरजमीन हो, तिजारत के लिए आए थे, ये तो गलत बात है और ये गलत बात ठूसी जा रही है, गलत बात ऐड करी जा रही है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे फैला। नहीं नहीं, इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम जो फैला है वो इखलाक की दौलत से फैला है, वो इंसानियत की बुनियाद पे फैला है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के सरदार हैं, मतलूबे कायनात हैं, मकसूदे कायनात हैं, महबूबे कायनात हैं। ईद का दिन है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में जितने यतीम बच्चे होते हैं, सारे यतीम बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सलाम लाते हैं। चूंकि मक्के का ये कायदा था, ये कुल्लिया था, ये रूल था, ये दस्तूर था कि अगर कोई बच्चा यतीम हो जाए, उस यतीम बच्चे को घटिया समझा जाता था, उस बच्चे को कोई अपने करीब नहीं बुलाता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत की खिदमत के लिए तशरीफ लाए थे, मानवता के सम्मान के लिए आए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा अपने लिए, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। इसी को मादा खसिरल आलम में मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने गॉड फेरी हैगनेस की एक तारीख नकल की है। द सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर वर्क आर रिगार्डेड वेरी इंपोर्टेंट एंड हाईली वैल्यूएबल डीड्स इन एवरी पीरियड नाउअडेज मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेंटर्स आर शटर्ड। गॉड फेरी हैगनेस, तुम्हें पता होना चाहिए उस साइंसदान और उस बहुत बड़े टेक्नोलॉजिस्ट का नाम था जिसने अपने टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरान किया था, और उसने कहा था मैं चाहूं तो दुनिया को मुट्ठी में कर सकता हूं, लेकिन मैंने ये सारे साइंस की बातें, ये सारी टेक्नोलॉजी कहीं से अगर निकाली है तो वो कुरान करीम से निकाली है। गॉड फेरी हैगनेस, आप भी आज भी आप गूगल पर सर्च करके देख लेना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। लेकिन हमारा हाल ये कि न इधर के न उधर के, कुछ हमारे मदरसे में पढ़ने वाले तलबा भी हैं तो उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती, उनको कटकी जुबान जो आपके यहाँ पता नहीं कौन सी जुबान कहा जाता, उड़िया जुबान, वो जुबान नहीं आती। मैं कहता हूँ हर जुबान आनी चाहिए, जिस जुबान की जरूरत पड़े वो जुबान आनी चाहिए। दावत कौन सी जुबान से दी जाएगी पता नहीं कौन सा मराला सामने आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को सबसे ज्यादा इस वक्त तालीम नबवी के बाद किसी तालीम की अगर जरूरत है, ये मैं भी नहीं कह रहा, मेरे जैसे बड़े बड़े अकाबिर कह रहे हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर हजरत मौलाना ने बार बार अपनी तकरीर में ये बात दोहराई कि मुसलमानों के नौजवानों को चाहिए कि दीनी तालीम के हुसूल के बाद सबसे ज्यादा किसी फील्ड में अगर मेहनत करे, सबसे ज्यादा किसी लाइन में अगर मेहनत करे तो वो LLB का लाइन है, यानी अपने बच्चों को वकील बनाइए। इस वक्त मुस्लिम कौम को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो ओकोला की जरूरत है, वो वकील की जरूरत है। मेरा बच्चा अगर वकील बनेगा तो कम से कम मस्जिद पर अगर किसी तरह की कोई खतरे के घंटी बजेंगे तो वकील जाएगा कोर्ट जाकर अपने मस्जिद की लड़ाई लड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक लड़ाई लड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई वकील नहीं है, हमारे यहाँ जज तो बहुत दूर की बात। हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज में सिख बिरादरी है, जाओ सिख बिरादरी के यहाँ, उनके यहाँ बस दो ही चीज है, या तो बिजनेस करो, कारोबार करो, या अगर तालीम हासिल करनी है तो तालीम के ऊंचे मेयार पर पहुंचो। अगर तुम्हें तालीम हासिल करनी है या तो अपने बच्चों को जज बनाओ या तो अपने बच्चों को बहुत बड़ा वकील बनाओ या बहुत बड़ा डॉक्टर बनाओ, ये उनका मिशन और ये उनकी थ्योरी है। लेकिन मुसलमान, तुम्हारे नबी पर कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लामा इक़बाल ने कहा था हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे। जिस कौम का आगाज इक़रा से हुआ था, वो कौम जिस कौम के नबी पर सबसे पहले कुरान करीम की आयत इक़रा नाज़िल हुई थी, यानी पढ़िए। आज वो कौम नहीं पढ़ रही है। आज उस कौम के नौजवानों का हाल कि रात के 2-2 बजे तक गली में सट्टा लगा रहा है। आज उस कौम के नौजवानों का हाल ये कि क्रिकेट अगर कहीं होता है तो ड्रीम 11 लगाता है, हाउस एट पे गेम लगाता है, ये सट्टा का बाजार गर्म करता। रात के 1-1 बजे तक, 12-12 बजे तक नौजवान लड़कियों से वीडियो कॉलिंग और चैटिंग पर बातें करता है। इनको नींद नहीं आती है, बल्कि सुबह अगर इनकी अम्मा या इनके अब्बा जगाने के लिए भी जाते तो ये कमबख्त नौजवानों को गुस्सा आता है, माँ को डांटता है, बाप को डांटता है। तुम्हें नहीं पता बरकत वाले फरिश्ते आए थे, तेरे दरवाजे पर दस्तक दी, तेरा दरवाजा नहीं खुला, वो रहमत की रोजी लेके चले गए। अब तुझे जो भी लुकमा मिलेगा वो बरकत वाला लुकमा नहीं मिल सकता है। इसलिए सुबह सवेरे उठा करो, फजर की नमाज पढ़ा करो। और मैं कहता हूँ आप चाहे आप किसी को कितना बुरा भला कहो, गैर मुस्लिम से कुछ सबक सीखो। पार्कों में सुबह सुबह सबसे ज्यादा अगर कोई कौम के लोग तुम्हें मिलेंगे तो हिंदू भाई मिलेंगे, अगर किसी कौम के लोग मिलेंगे तो सिख भाई के लोग मिलेंगे। मुसलमान कहां सो गए? तुमने अपने नबी की तारीख को भुला दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते थे, हजरत असहाबाए किराम को दारे अरकम पर बुलाते थे, यानी चबूतरा पे बुलाते थे। थोड़ी देर तालीम के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबको चहलकदमी पर मामूर करते थे। कई तारीखें ऐसी भी मिलती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाते थे। अम्मा आयशा हार जाती, कभी आप पीछे
पीछे हो जाते ताकि अम्मा आयशा जीत जाएं और उनका दिल भी खुश हो। आज हमारा हाल ये कि डायबिटीज के पेशेंट हम हैं, हार्ट के पेशेंट हम हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हमको लायक है। ये सिर्फ इसलिए कि ये मुस्लिम कौम जहां खाता वहीं सोता, गोश्त पोस्ट खा खा कर इनके जिस्म के हर हिस्से से सिर्फ गोश्त ही नजर आता है। तुम वो कौम हो जिस कौम की तारीख ये कि मैदान दहल जाता था, तारीख हमारी होती थी, हमारे पास असले हो न हो, लेकिन ईमान की सबसे बड़ी ताकत है और वही ताकत है जिस ताकत के जरिए मैदान फतह किया जा सकता है। तो तैयार होंगे ना इंशाअल्लाह? फजर के वक्त हमारी आंख नहीं खुलेगी ना इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। इसमें आपने डिस ब्रेक लिया, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मैं कहता हूँ गैरों से कुछ सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं गलत नहीं कह रहा। हम लोग रात के 2-2 बजे 3-3 बजे जब जलसे से वापस जाते हैं, मैं देखता हूँ हिंदू भाइयों की बहुत सारी औरतें, मेरी बहनें, मेरी माएँ होती हैं जो बाकायदा तौर पर चलती हैं, खूब मॉर्निंग वॉक करती हैं। भाई आप तो उस वक्त तहज्जुद पढ़ सकते हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहां आप सिर्फ नबी नहीं हैं, आप बहुत बड़े हकीम हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिरमिजी शरीफ का जो आखिरी चैप्टर है, आपको शायद पता होना चाहिए, शमाइल तिरमिजी में तो ऐसी सी रिवायतें मिलती हैं कि एक एक रिवायत में 100 बीमारियों का इलाज नजर आता है। बहुत बड़े तबीब हैं। तिब्बे यूनानी के जितने बड़े फिलॉसफी हैं, जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, सब ने यही कहा कि तिब्बे नबवी से ज्यादा कहीं हमें कोई चीज नहीं मिलती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, सुबह फजर की नमाज के पढ़ने के बाद अगर कोई हरी हरी चीजें देखेगा तो उसकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बीनाई बढ़ेगी। लेकिन मजाल है कि सुबह की नमाज के वक्त हम उठ जाए, मजाल है। किसी को उठाने भी जाए तो साहब आपको टाइम नहीं मिलता। बेचारे जमात के साथी अगर चले भी जाए, साहब उठ जाए, दरवाजे पे दस्तक दे, बेचारे कम वक्त के मारे बीवी को भेज देता कि दरवाजे पे जाके कह दो कि फलानवा नहीं है, बहाने लगाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खैर कैफ जो बातें हमारे सामने आपके सामने आई हैं, आप सबसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि उन बातों पर आप अमल करने की कोशिश करें। ये मेरे चंद मुआहिदात थे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन मुआहिदात पर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों, याद रखिए, जब तक हम नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। तरक्की गैर कौमें हमें नहीं दिला सकती, तरक्की हम खुद अपने आप ले सकते हैं, तरक्की हम खुद अपने आप कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि हम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी बिशारत दी है, अल्लाह ने हमारी तारीफ फरमाई, व अंतुमुल आलऊन, बुलंदी तुम्हारे लिए, सरखुरुई तुम्हारे लिए। तुम हो जिसके लिए मैदान है, तुम हो जिसके लिए हुकूमत है, कुर्सी है, लेकिन तुम मगलूब बने हुए हो, तुम महकूम बने हुए हो। तुम कल तक आका थे, आज तुम गुलाम बने हुए हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि तुमने गुलामी की रस्सी को अपने हाथ से छोड़ दिया। कौन सी गुलामी की रस्सी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गुलामी की रस्सी है। इस गुलामी की रस्सी को मजबूती से थामो, इंशाअल्लाह कामयाब तुम रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, इसलिए कि तुम्हारे पास ईमान का पावर है, ईमान की ताकत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपने देखा लॉस एंजेलिस, एक अमेरिका का इतना बड़ा शहर, कैसे जल के राख हो गया, मिट्टी में मिल गया। कल तक जो कसम खाता था, जहां मीडिया हाउस हुआ करते, जहां बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस रहा करते, लेकिन लॉस एंजेलिस को शायद कुरान करीम की इस आयत का अंदाजा नहीं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाती। लॉस एंजेलिस आज शायद तुम्हें पता चला, फिर उसके बाद चिंगारी लग रही है। दुआ करो कि जो बातिल ताकतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला सारी बातिल ताकतों को निस्त नाबूद फरमावे और पूरी दुनिया में ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला फतहयाबी से मालामाल फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज चाहे जो हो, लॉस एंजेलिस में बैठकर ये बयान देने वाले कहां चले गए? तुम्हारा घर जल गया, तुम्हारा मीडिया हाउस जल गया, सब कुछ जल के रह गया। तुम्ही ने कहा था कि हम गज्जा को कब्रिस्तान बना के छोड़ेंगे, गज्जा को हम जलाकर राख कर देंगे। गज्जा के बारे में तुमने कसम खाई थी कि इसको जहन्नम बना देंगे। ऐ गज्जा को जहन्नम बनाने वालों, लॉस एंजेलिस कहां चले गए? आज तुम क्यों जल गए? तुम्हारा आशियाना क्यों जल गया? तुम्हारे मोहल्लात क्यों खत्म हो गए? ये है अल्लाह की ताकत। सुपर पावर कौन है? बोलो अल्लाह है। जब तक कोई आदमी सुपर पावर को सुपर पावर नहीं कहेगा, वो आदमी फिर याद रखो
रखो, ईमान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा और ईमान यही है कि सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है। और जो कोई भी सुपर पावर से टकराया है या टकराएगा वो चकनाचूर होके रहेगा। याद रखो, फिरौन आया था जिसने अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहा था, जिसने अपने आप को सुपर पावर कहा था। अल्लाह ने फिरौन को भी नस्त नाबूद फरमाया था। हामान था, शद्दाद था, जिसको अपनी जन्नत पर और जिसको अपने महलात पर बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था, अल्लाह ने शद्दाद की जन्नत भी खत्म करी। हामान भी गया, फिरौन भी गया। आया है अपने आप को सुपर पावर कहने वाले ये इजरायली भेड़िए और ये अमेरिका की दोगली हुकूमत। बहुत जल्द तुम देखोगे इंशाअल्लाह ये भी खत्म होकर रहेगा, ये भी मिस्मार होकर रहेगा, क्योंकि सुपर पावर अगर कोई है तो वो अल्लाह है। क्यों? वो तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही। दुनिया में अगर निजाम चलेगा तो अल्लाह का चलेगा, दस्तूर चलेगा अल्लाह का चलेगा, हुकूमत चलेगी अल्लाह की चलेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात और फरमादात पर जिंदगी गुजारे जाएंगे। कुरान के अहकामात को पूरी दुनिया में लागू किया जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ हम सबको आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। बदलाव लाएंगे अपने अंदर इंशाअल्लाह, इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता करे, अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ यही कहते हुए कि जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला। शहर को ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी है मग़ज़ूब हैं ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।